8C। अभ्यास 8C, ठीक है। 8C है, इसने दिया है हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या कहता है, हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। बात समझ में आया, ठीक है। करना ये है, पहला है दिया है 3x² प्लस 10x प्लस 8 बराबर में, यह है ना। करना ये है कि x का कौन सा मान यहाँ रखे कि 0 है, इधर वाला क्या है। तो सबसे पहले x का मान निकालेंगे, तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, और गुणनखंड करके x का मान। बात समझ आ रहा है, ठीक है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं इस बात को समझ लेना, गुणनखंड के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। गुणनखंड कैसे, ठीक है। देखिए अगर स्टार्ट में और अंतिम में, ठीक है, नंबर है, क्या है नंबर, 3x² प्लस 10x प्लस, इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है, इसका गुणनखंड। तो देखो अगर शुरू में नंबर है और लास्ट में नंबर है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 8 कितना होगा, 24। बात समझ आया। अब ऐसे इसको तोड़ना है, बीच वाले किसको, इस बीच वाले को ऐसे तोड़ना होता है, ध्यान से देना। इस बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना होता है दो पार्ट में, कि चाहे प्लस करे चाहे माइनस करे 10 आए, क्या जाए 10, और उन दोनों को गुणा करने पर 24 आए। कितना है, पसंद है, ठीक है। तो हम इसको क्या क्या ले सकते हैं, 9 और 1 ले सकते हैं। 9 और 1 जोड़ेंगे 10 आएगा, और 9 और 1 का गुणा करके कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9। 2 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, यानी ढेर सारे अनगिनत बात समझ आए। तो तुम थोड़ा सा और देखोगे तो ये 6 लोगे और ये कितना लोगे, 4। तो 6 और 4 जोड़ने कितना था बेटा, 10, और 6 और 4 जोड़ना कितना था, 4। बस ऐसे कि मैं बीच वाले को छोड़ करके समझ आ रहा है। तो इसको कैसे लिखना है, अब हम करेंगे कैसे करेंगे, 3x² और प्लस इसका लिखेंगे 6x प्लस 4x प्लस का, ऐसे लिख लोगे, ठीक है। अब देखो इसका हम पेयर बनाते हैं, ठीक है, समझ आ रहा। अब इसमें और इसको देखते हैं क्या कॉमन है, और इसमें देखते हैं क्या कॉमन है, दोनों जगह क्या कॉम्बिनेशन है, क्या कॉमन है। समझ आ रहा। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, हाँ यहाँ, तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है कि नहीं, है ना। यहाँ से 3 निकालेंगे, यहाँ x² यानी कि यहाँ कॉमन x है 2 बार, यहाँ कितना x है 1, यहाँ क्या हो जाएगा x बाहर। बात समझे। तो बताओ यहाँ से 3 भी बाहर आ गया, एक x भी बाहर निकाल देते हैं, कितना बचा 1x बचा, प्लस यहाँ पे 6 को 2 का 3 में गुणा है तो 3 बाहर निकल गया, कितना बचा 3 निकलेगा, बाहर कितना बचेगा 2 बचेगा। बात समझे ना, x 1 का यहाँ पे था और x को हम बाहर निकाले तो यहाँ पे क्या बचेगा, बचेगा। यहाँ भी 4 है और इसमें क्या है, 4 है कि नहीं है, 4 टेबल में आता है ना, क्या लिखेंगे 4, और फिर यहाँ पे क्या आएगा बेटा x और प्लस कितना आएगा 2 आएगा। इसको 8 को क्या लिखेंगे, 4 गुणे 2, 4 दुनिया, ठीक है। 4 बाहर होने के नाम देना यहाँ पे 2, कितना बचेगा 2। बात समझे ना। अब क्या लिख देंगे इसे, जो पेयर में आया अगर वो एक जैसा है तो तुम्हारा गुणनखंड सही आया। अगर ये दोनों एक जैसा है, x + 2 x + 2 दोनों एक जैसा है तो गुणनखंड सही है, और दोनों अलग अलग गुणनखंड। बात समझे। अब लिख लेंगे x + 2 और यहाँ पे इसको लिखेंगे 3x प्लस का, दोनों ब्रैकेट वाला एक फॉर्म लिख लेंगे, और उसके बाद जो बाहर है उसको हम एक ब्रैकेट में 3x + 4 3x + 4, जो बाहर है उसे हम एक ब्रैकेट में। बात समझे ना।
ये सब किसके बराबर था? 0 के। किसके? 0 के। 0 के बराबर था ना? हाँ। अब इसको हम 0 के बराबर करेंगे x का मान निकालने के लिए, ठीक है? यानी कि x प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 0। कितना होगा? बात समझ आया ना? ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 4 बराबर 0। अब ये प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 होगा। हाँ माइनस 4 और हो जाएगा 3x और x बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस का 4/3। बात समझ में आया? क्या ये पूरी बात समझ में आई? x का मान मिल गया ना? ऐसे हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तो पहला स्टेटमेंट यानी कि ये जो पहला पार्ट था हल कीजिए तो हल कर दिए। क्या कर दिए? हल। अब उत्तर की जांच करना। क्या करना है? तो कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं। लिखेंगे उत्तर की जांच। क्या लिखेंगे? उत्तर की जांच कैसे होगा? ये जितना इसको लिख लेंगे 3x² प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। यानी कि इस x यहाँ पे x का ये मान रखोगे तो 0 आना चाहिए, फिर x का ये मान रखोगे तो 0 आना चाहिए। यही जांच की बात समझा ना? तो लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर। बात समझ में आया? यहाँ पे क्या आएगा? ध्यान देना 3 x इधर क्या आएगा? -2 का स्क्वायर प्लस 10 गुणे x इधर क्या आएगा? माइनस का 2 प्लस का 8। बात समझ आया? ये हम ये वाला लिए इधर वाला साइड लिए हैं और 0 ना क्या लगा? ठीक है। तो लिखेंगे ये 3 और -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा? प्लस का 4। ठीक है। और ये यहाँ पे ये पूरा कितना आ जाएगा? यहाँ पे प्लस है माइनस क्या आ जाएगा? माइनस कितना आ जाएगा? 20 और प्लस कितना आएगा? 8 और 4 पे कितना आया? 12 -20 प्लस 8। अब देखो ये प्लस है और ये प्लस है, जोड़ लो कितना आएगा? ये 20 12 और 8 20 और यहाँ पे माइनस का। तो क्या 0 आया कि नहीं? आया। x बराबर -2 रखने पर देख रहे हैं 0 आया। बराबर हुआ कि नहीं हुआ? x का मान -2 रखे और 0 आ गया। उत्तर की जांच होगी। फिर उत्तर की जांच करेंगे। x बराबर -4/3 रखना है। क्या रखना है? x बराबर -3/3। समझ आया? फिर जांच करेंगे। लिखेंगे x बराबर -4/3 रखने बात समझिए? ठीक। अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ नीचे और अब यहाँ पे ध्यान से 3 इसी x इधर रखते हैं -4/3 इसका स्क्वायर प्लस ये 10 और इस तरफ क्या रखेंगे? -4/3 और प्लस का 8। ठीक है। अब इसको हल करेंगे 3 और ये माइनस का स्क्वायर है, क्या देगा? प्लस 16/9। यही आएगा ना? आया ना? 3 3 का 4 चौका 16 3 3 का। ठीक है। प्लस 10 ये 10 का पूरा करो, ये माइनस है, ये प्लस क्या आ जाएगा? यहाँ पे -40/3 आएगा ना? प्लस समझ आ रहा है? अब इसको हल करो, इससे कटेगा 3 क्या बार में? अब ध्यान देना 16/3 और एक प्लस 8 इधर लाओ प्लस 8 और माइनस का 40/3 इसको एलसीएम लेकर के हल करेंगे। ठीक है। 8/1 हुआ 8/1 हुआ और फिर यहाँ 3 है तो इसको 3 से गुणा नीचे 3 से गुणा ऊपर नीचे वाला बराबर हो गया आया। जैसे बराबर हुआ तो उसमें से एक 3 लिख लेते हैं, है ना? और ऊपर जैसे का तैसे लिखेंगे 16 प्लस 8 3 का 24 और इसको जोड़ो कितना हुआ? 6 4 10 और 2 1 3 4/30 कितना आया? और यहाँ क्या है? -40/- बराबर क्या आएगा? बात समझे कैसे करना है? समझ आया जी? पहले उसे हल करना है गुणनखंड करके,
या फिर पहले गुणनफल में दिया रहेगा तो दोनों का क्या कर देना है, यानी उत्तर की जांच समझ आई ना, यक्स का मान उस समीकरण में रखोगे और उत्तर की जांच करो, हो जाएगा ना, हो जाएगा। ये 3 ही था, कितना था 3, बस में आया 40/3 माइनस 40/3 बराबर 0, बस में आया, ठीक है।